अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एनआरसी पर 4 बड़ी खुशखबरी आ गई, अब सभी को नागरिकता मिल जाएगी। क्या अपडेट निकल कर आ रही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR चल रहा है, 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। और अभी से कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह साहब का बड़ा बयान आया है कि जैसे ही SIR कंप्लीट होगा, जैसे ही SIR पूरा होगा, उसके बाद जो है NRC को भी लाया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाया जाएगा। भारतवासियों में हड़कंप मचा हुआ है, भारतवासी घबराए हुए हैं। भारतवासियों को लग रहा है कि अगर NRC में नाम शामिल नहीं हुआ तो हमें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर हमें भारत की नागरिकता नहीं मिली तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम डिटेंशन कैंप में जाएंगे? क्या हमें दूसरे देश में भेज दिया जाएगा? अलग अलग माइंड में जो है विचार आ रहा है भारतवासियों का। बट अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप पर 4 बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। मैं आपको एक्ट भी बताऊंगा, रूल्स भी बताऊंगा, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले NRC जो है असम में कराई गई। 18 लाख लोगों का नाम जो है NRC में शामिल नहीं हुआ। असम में 2019 में NRC हुई, जिसमें 18 लाख लोगों का नाम जो है NRC में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उनके पास जो है दस्तावेज नहीं था। वो दूसरे देश से आकर जो है भारत में रह रहे थे, असम में रह रहे थे, घुसपैठिए तरीके से रह रहे थे, इसलिए सरकार ने उनका नाम जो है NRC में शामिल नहीं किया। बट भारतवासियों को यही लग रहा है कि जब 18 लाख असम वासियों का नाम शामिल नहीं हुआ तो हो सकता है कि मेरा भी शामिल ना हो, और अगर शामिल नहीं हुआ तो फिर क्या करना होगा? क्या कंप्लेन दर्ज करना होगा? क्या हाई कोर्ट जाना होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? एक्ट क्या बताता है? एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। देखिए, NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कानून 2025-26, ये आप देखिए समझिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप 2003 नागरिकता एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप 14A में रूल। देखिए 14A में रूल क्या बताया गया आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि NRC में नाम अगर आपका शामिल नहीं हुआ, NRC में आपका नाम जो है शामिल नहीं हुआ, आपका नाम NRC से बाहर हो गया, तो अब जो है कि रूल नंबर जो है क्या बताता है, क्या आपका दोबारा नाम शामिल होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए साफ साफ जो है कि रूल और एक्ट खुद बताता है कि आप जो है कि दोबारा आपका नाम जो है शामिल हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बट आपको जो है कुछ करना होगा। क्या करना होगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आपका NRC में नाम जो है शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए मैं आपको वीडियो के जरिए आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर NRC में नाम जो है शामिल नहीं हुआ तो दोबारा शामिल नहीं हो सकता। एक बार अगर शामिल नहीं हुआ तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। यही आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि एक्ट खुद बता रहा है, रूल खुद बता रहा है कि आपका जो है दोबारा नाम शामिल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको जो है अपील जो है करना होगा। अगर आपका पहली बार में NRC में नाम शामिल नहीं हुआ तो आपको अपील जो है दर्ज करना होगा, आपको जो है कंप्लेन दर्ज करना होगा। अगर आपने कंप्लेन किया और कंप्लेन के बाद भी अगर आपका जो है नाम NRC में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, आपने दस्तावेज दिया, बट किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से नेट पर आपका नाम नहीं चढ़ पाया, उसी वजह से जो है आपका जो है नाम NRC में नहीं आया। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है अपील जो है दर्ज कर देना है, और अगर अपील करने के बाद भी नहीं हुआ तो आपको जो है हाई कोर्ट जाना होगा।
ये मैं आपको एक्ट बता रहा हूं, जो रूल जो लिखा हुआ वो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं। यानी कि जो संविधान और रूल जो एक्ट बना है 2003 में जो एक्ट बना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अगर आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तो आप जो है कि अपील कर सकते हैं। अपील से भी नहीं हुआ तो हाई कोर्ट चले जाइए, और अगर आपका जो है हाई कोर्ट से भी नहीं होता है तो बताया जा रहा है कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस को जो है दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। हाई कोर्ट जाने के बाद ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप जो है कि भारत के नागरिक हैं, आपके दादा परदादा के भारत के नागरिक हैं, तो आपका नाम जो है आसानी के साथ जो है शामिल हो जाएगा हाई कोर्ट जाने से ही। अगर हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपका जो है हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुआ तो आपको जो है 2003 एक्ट में यह भी बात बताई गई है कि आपको दोबारा जो है चांस मिलेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने का। यानी कि आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, सरकार आपको टाइम देगी। जैसे कि एक मिसाल है कि आपको 6 महीना टाइम देगी कि 6 महीने के अंडर में जो है आप लोग जो है दस्तावेज को तैयार कर लें, आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। 6 महीना आपको टाइम दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपका नाम जो है कभी शामिल नहीं होगा एनआरसी में। ये आप लोग जो है आप लोग माइंड से बात निकाल लें, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि ज़्यादा आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा आप लोग जो है घबराए नहीं, क्योंकि अभी एसआईआर शुरू है। पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ, भारतवासी घबराए हुए हैं। भारतवासियों को लग रहा है कि एसआईआर ही एनआरसी है। नहीं, एसआईआर अलग है। एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो है वोटर्स का पता चल जाए। राज्य सरकार इसलिए करा रही है, निर्वाचन आयोग इसलिए करा रही है ताकि पता चल जाए कि कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग वोट नहीं देते हैं। तो ये एसआईआर जो है एनआरसी नहीं है, और एनआरसी अगर लागू होता है, इन फ्यूचर अगर एनआरसी आती है तो आपको मौका दिया जाएगा। इसीलिए मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, दस्तावेज आप लोग तैयार करके रखिए, आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करके रखिए। अगर कुछ गलती है तो, कुछ त्रुटि है तो, जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा 50 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। 50 वीडियो देखिएगा, 50 लोग अलग अलग बात कहेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। 50 लोग ये दस्तावेज तैयार कर लो, वो कर लो, 20 दस्तावेज कर लो। 20 और 100 दस्तावेज तैयार करने से नहीं होगा। जो एक्ट में लिखा हुआ जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको मौका दोबारा दिया जाएगा, और दोबारा नहीं हुआ तो तिबारा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है भारत से निकाल दिया जाएगा। असम वासियों का क्या हुआ? क्या भारत से निकाल दिया गया? क्या उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया? हाँ, ये है कि अगर आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं होगा तो बहुत सारा जो लाभ होता है वो उससे आप वंचित हो जाएंगे। सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप खुल के रह रहे हैं इस तरीके से आप नहीं रह पाएंगे। ये सब आपके लिए थोड़ी सी दुश्वारी हो जाएगी, मुश्किल काम हो जाएगा, बट और सब आप काम आसानी के साथ करते रहेंगे। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।